नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश के अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है आईएएस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो आपके पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है, खासकर इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस आईएफओएस जिसको आप लोग कहते हो। इसके अलावा आप लोगों का आईपीएस, आईएएस और इन ऑडिट वाले भी पोस्ट होते हैं इसके अंदर। मतलब टोटल आपकी 1100 से ज़्यादा वैकेंसी भारत सरकार द्वारा दी गई थी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट या फिर आप कह लीजिए कि भारत देश की यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 1100 से ज़्यादा वैकेंसी थी इसके अंदर, जो कि आपकी भारत देश में यूपीएससी में थी। उसको लेकर मैं आपको बता दूं, आपका आज मतलब आपका 16 अप्रैल 2024 को भारत देश के यूपीएससी ने इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया है। मतलब जो भी लोग अपने इस बार के यूपीएससी सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को देकर आए थे 2023 वाले, उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। आपको मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है। आपको बताऊंगा कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा कि भाई कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और अपने अपने वर्गों से कितने लोग कैसे कैसे सिलेक्ट हुए हैं, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो सभी भाइयों का बहनों का स्वागत है इस वीडियो में, खासकर भारत के सभी लोगों का, क्योंकि ये वीडियो भारत के लोगों के लिए खास होगी। क्योंकि भारत के लोग यूपीएससी नाम का एक एग्ज़ाम देते हैं, जिससे वो लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस और इसके अलावा आपके ऑडिट ऑफिसर्स और फाइनेंस ऑफिसर्स और बड़े बड़े पोस्ट लेते हैं भारत देश के गवर्नमेंट में। खासकर ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ये जॉब होती हैं। ये एक सिविल सर्विसेज जो है इसके अंदर आपकी एग्जामिनेशन होती है। मतलब सीएसई इसको आप लोग कहते हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये जिन भी लोगों ने निकाल दिया, जिस भी लोगों ने ये पेपर दे दिया, और वो अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों चीज़ें निकाल लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो आप मान के चलिए वो एक ज़िले के डीएम, एसडीएम, डीसी, आपके अलग अलग पोस्ट इसके अंदर आते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आप लोगों का यहाँ पर यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम है, ये बेसिकली आप लोगों का आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस और ऑडिट और फाइनेंस और बड़े बड़े पोस्ट इसके अंदर आते हैं, जिसको लोग देकर इस एग्ज़ाम को इस पेपर को देकर, खासकर इस पेपर को देकर आप लोग आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान पेपर है। इसके अंदर बस क्या ही पूछेंगे, भारत देश का इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स पूछेंगे, जीके पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, इंटेलिजेंस पूछेंगे। मतलब कहने का यही है, पेपर का सिलेबस आसान है। तो आप इस पेपर को अगर देकर निकालते हो तो आप लोगों को यूपीएससी देने के बाद सिविल सर्विसेज के अंदर आप लोग पहुंचोगे। सिविल सर्वेंट, आप सिविल सर्विसेज के अंदर आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। आप सिविल सर्विस दोगे, पूरे ज़िले में दोगे। अगर आप एक डीएम, एसडीएम वगैरह बनते हो, और अगर आप एक आईपीएस बनते हो, तो पुलिस के अंदर आपका एक बड़ा काम होता है। सेम अगर आप आप अगर फॉरेन सर्विस में जाते हो तो आपका अलग काम होगा, फॉरेस्ट सर्विस में जाओगे तो अलग काम होगा, अगर आप फाइनेंस और ऑडिट में जाते हो तो अलग अलग ही काम होगा। लेकिन ये सारे पोस्ट एक बड़े पोस्ट माने जाते हैं। मतलब अगर आप ये मान के चले कि गवर्नमेंट में, अगर भारत देश में गवर्नमेंट्स के जो सीएम, डीएम, सीएम, पीएम के बाद अगर आप मान के चले, अगर प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा भारत देश की खासकर बात कर लूँ कि सबसे ऊपर अगर सबसे ऊपर जो 3-4 लोग आते हैं, वो बेसिकली एक तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, भारत देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और इसके बाद अलग अलग राज्यों के सीएम, चीफ मिनिस्टर्स, और उसके बाद आप लोग आ रहे होते हैं। उसके बाद आप लोग आते हैं जो लोग इस जॉब के अंदर जाते हैं। मतलब जॉब करने वालों में सबसे ऊपर वैकेंसियाँ, सबसे ऊपर पोस्ट यही होती है। तो आपको बता दूं, आपका फाइनल रिजल्ट आपके भारत गवर्नमेंट ने दे दिया है। खासकर यूपीएससी गवर्नमेंट के अंदर आता है, भारत गवर्नमेंट में आता है। तो इन्होंने यूपीएससी ने आपका जो है, ये आपके न्यू दिल्ली में है इनका मेन आपका ऑफिस, इन्होंने आपका रिजल्ट दे दिया है, बता दिया है कि इस बार कितने लोगों का हमने सिलेक्शन किया है। इन सभी को हम आईएएस और आईएफएस और बाकी सारे पोस्ट पर हमने रिक्रूट किया है। ठीक है, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट है, आपका इंटरव्यू हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि 2023 वालों का इंटरव्यू इस दिन होगा, तो जाकर जल्दी जल्दी दे देना इंटरव्यू, अच्छे से निकाल लेना इंटरव्यू, पढ़ के चले जाना। जो भी आपके सिलेबस में रखा हुआ है वही आपसे पूछेंगे।
तो आपको सभी को बधाइयाँ हैं भाई। सबसे पहले कि आप लोगों का अगर लिस्ट में नाम है तो आपको सभी को बधाई कि आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, यूपीएससी में आप आईएएस बन चुके हैं और आपको एक बड़ी पोस्ट मिली है, आप एक बड़ी जिम्मेदारी पर आप चले गए हैं। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग अब लेनी होगी, आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपको डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई कराकर ज्वाइनिंग लेने का काम होगा। हालांकि अभी इसमें पता है क्या होना है, अभी आपका ट्रेनिंग जैसा कुछ इसके अंदर होता है। आपका लब्बासना नाम की जगह है आपकी, वहाँ पर आपको जाना होगा, उत्तराखंड में है आई थिंक। ये आपकी लब्बासना इसको कहते हैं, LLBN इस तरीके से पूरा नाम है इसका, लब्बासना और NAA। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। तो आप वहाँ जाओगे और वहाँ पे आपका ये ट्रेनिंग जैसा प्रोसेस चलता है कि स्पेशली आईएएस का तो वहाँ चलता है। ठीक है, तो आप वहाँ जाओगे और वहाँ पर आपका ये सारा प्रोसीजर चलेगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि अभी आपका ट्रेनिंग जैसा और प्रोसेस रह रहा है। ट्रेनिंग होने के बाद आप लोग डायरेक्ट अपने अपने एरियाओं में पहुँच जाएंगे इस वैकेंसी को लेकर, अपने काम को लेकर। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, भारत के लोगों का। खासकर अगर आप किसी दूसरे देश से हैं, अगर आप बाहर के किसी ईरान, इराक, इटली या फिर किसी इजिप्ट या श्रीलंका, पाकिस्तान, पेरू या फिर आप किसी दूसरे देश से हैं, चड से हैं, चाइना से हैं, रशिया से हैं, यूक्रेन से हैं या किसी भी दूसरे देश से हैं, तो आपको ये वीडियो भारत के लोगों तक ज़रूर शेयर करनी है। आपके वहाँ पर भी इसी तरीके के बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, आपके लिए भी आपके लिए प्रिपरेशन आएगी। अब बात ये आती है कि आपकी भाषा में कैसे प्रिपरेशन दी जाए, क्योंकि आपके वहाँ पर आपकी भाषाएँ अलग अलग हैं। आपको पता है कि आपके एरिया में ना तो हिंदी ज़्यादा बोलेंगे, नहीं बोलते नहीं है लोग, इंग्लिश तो सभी बोलते हैं, ज़्यादातर कॉमन है, लेकिन आपके एरिया की खुद की भाषाएं भी हैं। जैसे चाइना में चाइनीज़ है, ठीक है, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में आपकी अरेबिक है। तो ये कुछ भाषाएं हैं, तो ये भाषाओं से ही लोग समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वीडियो में आपका एक यूट्यूब पर एक फीचर है कैप्शन नाम का। कैप्शन मतलब ये होता है कि भाई किसी को अपनी भाषा में समझना हो कुछ, तो वो उस कैप्शन को ऑन कर अपनी जो भी आपको कोई भी वीडियो में कुछ बोल रहा है तो आज उसको आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। ये आपका एक कैप्शन ऑप्शन होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, बाकी तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करा ही दूंगा प्रिपरेशन। आप देखते रहें अपने वहाँ पर जो भी आपकी वैकेंसियाँ वगैरह आ रही हैं, चाइना में हो या दूसरे जिस भी देश में, आप जहाँ पर भी हो पूरी दुनिया में, इस चीज़ को चेक करते रहें। इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी वालों का रिजल्ट बता रहा हूँ कैसा रहा है। खासकर यूपीएससी में इस बार का जो रिजल्ट है वो अच्छा रहा है। इस बार का जो रिजल्ट है वो 1100 प्लस लोगों को वैकेंसी मिलने का रहा है। इस बार कुछ लोग प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिनके चांस ये हैं कि उनको वैकेंसी मिल भी सकती है। अगर मान के चले जिनको हमने पहले अपॉइंटमेंट के अंदर लिस्ट में डाला है, वो लोग अगर नहीं पहुंचते हैं, उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं निकलते, ज्वाइनिंग उनकी सही से नहीं हो पाती, वो लोग कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अगर बाहर हो रहे हैं, तो फिर आपको वो वैकेंसी मिलेगी जो वैकेंसी प्रोविजनल वालों को बताएगी ना, कि प्रोविजनल में जिनको डाला है फिर वो उनको मिल जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब कि जो वैकेंसी बाकी लोगों से नहीं भरी गई तो प्रोविजनल वालों को दे दी जाएगी। हो गया अंधेरा, आजा नीचे। तो इस तरीके से आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर आपका रिजल्ट आया है। तो मैं पूरा रिजल्ट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, कौन कौन कितने कैटेगरी वाइज सिलेक्ट हुए हैं लोग, वो भी डिस्कस करूंगा। सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के सही नीचे मैंने आपको वेबसाइट का लिंक, अप्लाई करने का लिंक, वेबसाइट का लिंक और रिजल्ट का लिंक, आपका वेबसाइट जो यूपीएससी है वो आपका लिंक रहेगा, इसके अलावा रिजल्ट का लिंक रहेगा। यानी कि तीनों ही लिंक दिए हैं मैंने, वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, रिजल्ट का लिंक भी दे दिया है। नोटिफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया था, तो आप लोगों ने फॉर्म भरा ही होगा 2023 वालों ने, तो आपका रिजल्ट आ गया है। 2024 वालों का एग्ज़ाम जून में होगा। अब तो आप अपना उसका देख ले जून वालों का कि आपका यूपीएससी में सीएसई में कैसा एग्ज़ाम होना है इस बार का, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जून आपका मतलब मान लीजिए आप 50 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा यूपीएससी में, सीएसई वालों का 2024 वालों का। 23 वालों का तो हो गया है, 23 वालों का रिजल्ट आ चुका है। ये सब वो लोग हैं जिनको अब डायरेक्ट अपनी ट्रेनिंग के बाद वैकेंसियाँ ले लेनी है। ठीक है, तो 1100 के लगभग इनकी वैकेंसियाँ थी, जो कि बाद में बढ़ गई थी। पहले 1105 फिर उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं आपका पूरा रिजल्ट डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा कहीं से भी हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यूपीएससी के वेबसाइट पर आते हो तो आपको दिखता है फाइनल रिजल्ट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, इसी पर आपको क्लिक करना होगा, आपको दिख जाएगा। इसी के साथ आपका जो है कुछ एग्जाम का टाइम टेबल आया हुआ है, तो अपने अपने एग्जाम के टाइम टेबलों को चेक करें।
मैं आपको दिखा दूँ, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2023 फाइनल रिजल्ट है। डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना होगा तो आप इस तरीके से आ जाओगे। तो आपको ये पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि PIB, आपको पता है प्रेस, ये आप जैसे अपने UPSC के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको PIB की भी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं। PIB होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो मतलब कि प्रेस द्वारा जो जानकारी मिलती है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ बातें आती हैं प्रेस के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं बड़े बड़े लोगों की, मिनिस्टर्स की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की, जिससे फिर वो डायरेक्ट आपको बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग नोटिस वगैरह डालते हैं उस चीज़ को लेकर। मतलब कोई भी जॉब आएगी या कोई भी चीज़ आएगी तो पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पहले वो मीडिया के साथ बातें करेंगे, न्यूज़ वालों के साथ बातें करेंगे या मीडिया वालों के साथ, और फिर वो आपकी उसके बाद उस चीज़ को देते हैं। ठीक है, तो वैसा ही इन्होंने यहाँ करा है। PIB आप पढ़ते हो, आप UPSC के लिए जब तैयारी कर रहे होते हो तो आप अपनी PIB को पढ़ते हो। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं बहुत सारी, वो आपको पढ़नी होती हैं, क्योंकि आप जब पेपर में जाते हो तो आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, PIB के अंदर प्रेस नोट से आप देख सकते हो सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 वालों का रिजल्ट है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट, आपने जो लिखा था वहाँ पर एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 हेल्ड बाय UPSC इन सितंबर 2023 के सितंबर महीने में आपका ये पेपर रहा था। और इंटरव्यू आपको बता दूं, जैसे इंटरव्यू जिसमें बोल रहे हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपका जनवरी से अप्रैल 2024 में रहा है। यानी आपका पेपर जो रहा वो सितंबर 2023 में हो गया था मेंस वाला, और इंटरव्यू आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट जो रहा वो इस साल के जनवरी से अप्रैल 2024 में कराया गया। उसी के बिहाफ पर, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने लिस्ट बना दी कि ये लिस्ट पूरी आप देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये मेरिट के बिहाफ पर आपकी लिस्ट बनी है कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, फिर उसके बाद कौन कैसा नंबर लाया, उस तरीके से, मतलब कि इन द लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट। रिकमेंड किया है, अभी इनको फाइनली वैकेंसी मिल ही जाएगी, आप नहीं मान सकते। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इनको रिकमेंड कर दिया है, इनको बोल दिया कि भाई आ जाओ ये वैकेंसी लेने, तो मैं मानता हूं कि इनको वैकेंसी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये लोग सारे प्रोसेस निकाल के पहुंचे हैं इधर। सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं, इसके अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है IAS, जिसके अंदर DM जिले के मजिस्ट्रेट और जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, SDM और DM जैसे लोग होते हैं इसके अंदर। और यही सारी पोस्ट होती है। एक समय पे DM, एक समय पे IAS जो होता है ना, वो इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है कि वो PM का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में से कोई एक बन जाता है। राइट हैंड आई थिंक आप मान सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का, भारत देश के प्राइम मिनिस्टर का वो राइट हैंड बन जाता है। राइट हैंड मतलब ये हो जाता है कि एडवाइज़र बन जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, वो पूरे देश का एक चीफ सेक्रेटरी है। वो भारत के प्रधानमंत्री को एडवाइस देगा किसी भी चीज़ को लेकर। हालांकि वो एडवाइस मानना ना मानना वो PM के ऊपर है, लेकिन वो पोस्ट तक भी पहुंचता है एक IAS। ठीक है, और एक IPS जो होता है वो एक स्टेट या यूनियन टेरिटोरी के सबसे बड़े पोस्ट पर पहुंचता है एक IPS बनकर। पुलिस में एक सबसे बड़ा सर्विस ये है कि वो एक राज्य या फिर एक यूनियन टेरिटोरी का सबसे बड़ा पोस्ट पर पहुंचेगा वो एक समय पर। एक दिन ऐसा भी उसके लिए आएगा। एक इसी तरीके से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस, ये भी एक ऐसा पोस्ट है। ये भी आप समझ सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस एक ऐसा सर्विस है जिसके अंदर आप दूसरे देशों को, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरे देशों में अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाते हो, भारत देश को, तो इसके लिए आप इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर जाओगे। और ये सर्विस एक ऐसा सर्विस है जो कि एक देश के लेवल पर ये भी एक बड़ा सर्विस है। अभी शुरू में तो छोटा लेवल मिलता है आपको, धीरे धीरे आप एक अच्छे लेवल पर यहाँ पहुँचते हैं जैसे जैसे आप इस चीज़ के अंदर सीखते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों का यहाँ पर सेंट्रल सर्विसेज भी थे, मतलब कि भारत सरकार के ग्रुप A और B के सर्विसेज थे, जिसके अंदर आपकी ये वैकेंसी गई है। तो इस बार बता दूं, टोटल 1016 लोगों को फाइनली रिक्रूट कर, मतलब वैकेंसी देने के लिए इन्होंने कह दिया हम आपको लेंगे। हालांकि वैकेंसी इनकी 1143 है, मतलब कि पहले 1105 थी, फिर वो 1143 हुई, यानी कि 1143 वैकेंसी टोटल अब है यहाँ पर आपकी IAS और IFS सारी मिलाकर। इसमें आपको फॉरेस्ट सर्विस अलग हटाना है। फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट अभी नहीं आया, फॉरेस्ट सर्विस का फाइनल रिजल्ट अभी आएगा। जिन्होंने फॉरेस्ट सर्विस के लिए भरा था उनको बता दूं आपका रिजल्ट अभी नहीं आया। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक वगैरह करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आपको प्रिपरेशन में दूंगा सारे भारत देश की नदियाँ, जितनी भी भारत देश की रिवर हैं, माउंटेन है, जितने भी क्लाइमेट चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड मैप डिस्कस करेंगे, इंडिया मैप डिस्कस करेंगे, हम रीजनिंग डिस्कस करेंगे, इंटेलिजेंस डिस्कस करेंगे, DI डिस्कस करेंगे, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सारा कुछ हम आपके लिए यहाँ पर लाएंगे। आपके पास सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आप उससे कर सकते हैं। मैं इस बार UPSC 2025 और 24, आपको पता है 2024 वालों का एग्जाम प्रीलिम्स का भी होने वाला है महीने भर में, तो तैयारियां जल्दी जल्दी कर लो। आपको बता दूं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 1016 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी मिलेगी, जिसमें से जनरल वर्ग के
347 लोग ऐसे हैं जो कि जनरल वर्ग के हैं, मतलब जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, मतलब कि उनके पास कोई अलग से कैटेगरी वाला रिजर्वेशन फ़ायदा नहीं है, मतलब कि वो लोग अपने फाइनेंशियली जिस भी कंडीशन में हो लेकिन उनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, इस 347 में से आप अगर डिसेबल्ड हो तो आपकी 7 डिसेबल्ड वालों को ले लिया गया है। इसमें देखिए डिसेबिलिटी इन्होंने बता दी, आपको बता दूं डिसेबिलिटी किसी की भी दिव्यांगता या डिसेबिलिटीज़ होना अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको सुनने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत या देखने में दिक्कत, तो ये आपकी डिसेबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी डिसेबिलिटी 4 तरीके की हैं। डिसेबिलिटी नंबर 1, 2, 3 और 5, ये 4 तरीके की डिसेबिलिटी आप लोगों की है। अगर आप इन 4 में से कोई भी डिसेबिलिटी में थे जो आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके अनुसार अगर पहली वाली डिसेबिलिटी वाले अगर आप थे तो आप 7 लोग सिलेक्ट हुए जनरल से। इसी तरीके से दूसरी डिसेबिलिटी थी तो आप 4 लोग सिलेक्ट हुए जनरल से। इस तरीके से टोटल 347 लोग सिलेक्ट हुए जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 115 है, ओबीसी में 303 है। इस तरीके से देखते हो तो 1016 लोगों को बुला रहे हैं यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, मतलब आपका इसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए कि भाई आप अपॉइंट हो जाओ इस वैकेंसी पर। ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2023 के हिसाब से कमीशन इज मेंटेनिंग अ कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर। आपको बता दूं कमीशन यानी यूपीएससी ने एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाया है। कंसोलिडेटेड लिस्ट मतलब सारी चीज़ें जोड़कर एक लिस्ट बनाई है, रिजर्व लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपको जनरल से 120 और ईडब्ल्यू से 36 और ये सारे लोग 2240 लोग, मतलब इन्होंने बताया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। मतलब कि आपको साफ साफ बता दूं यहाँ पर रूल 2023 का ना एक रूल है। आप इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का एक रूल पढ़ोगे जहाँ पर ये लिखा है कि रूल नंबर 20 के अंदर 4 और 5 पॉइंट में साफ लिखा है कि कमीशन ने एक रूल बनाया था, उसके अंदर उसने मेंटेन किया है कि रिजर्व लिस्ट रहेगी। रिजर्व लिस्ट मतलब कि 240 वैकेंसी फिक्स हैं इसके अंदर इस सर्विसेज इस पोस्ट के लिए, जिसमें से जनरल वालों की 120 हैं, ईडब्ल्यूएस की 36 हैं। ये सारी वैकेंसियाँ फिक्स हैं 240, तो वो उनको मिलेगी जो इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी इधर फिक्स भी हैं 240। Appointment to the various services will be made accordingly to the number of vacancies. Appointment यहाँ पर होगी, आप लोगों को वैकेंसी मिलेगी। Various services will be made accordingly to the number of vacancies available due consideration to the provision contained in the rules for the examination, the number of vacancy reported by the government to be filled as under। मैं आपको बता दूं इस बार की 2023 वालों की आईएएस वैकेंसियाँ 180 हैं 180, आईएफएस की 37 है, आईपीएस की 200 हैं 200 और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में 613 वैकेंसी 613 है। ग्रुप बी में सर्विसेज की वैकेंसी, ग्रुप बी के सर्विसेज की 113 वैकेंसी। टोटल इस बार की 1143 वैकेंसियाँ हैं। जब आपका नोटिस आया था, जब फॉर्म आया था, तब इसमें 1105 थी। शुरू में 1105 वैकेंसी स्टार्टिंग में थी और ये एकदम से ही आप देख सकते हैं कि 1145 के करीब पहुंची, यानी करीब करीब इन्होंने 40 वैकेंसी और इसके अंदर बढ़ाई। ये आपको यहाँ से दिख सकती है। तो आप मान के चलिए कि पूरे देश में 180 इस बार आईएएस बन रहे हैं और 37 इस बार आईएफएस बनेंगे, आईपीएस 200 बनेंगे। इस बार भारत देश में 2023 वाले साल से 200 आईपीएस बन रहे हैं और आईएएस 180 बन रहे हैं। सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए से 613 लोग बन रहे हैं, ग्रुप बी के सर्विस में 113 लोग पहुंचेंगे। तो टोटल आप इस तरीके से देख सकते हो। आप कहोगे कि वैकेंसी तो इनकी आपके पास 1100 से भी ज़्यादा है, लेकिन ये लोग सिर्फ 1016 लोगों को ही बुला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये लोग 1016 लोगों को ही बुला रहे हैं जबकि वैकेंसी इनके पास ज़्यादा है? देखिए 1016 लोग वो हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उनको अपॉइंटमेंट मिलने के चांस इनके काफ़ी कन्फर्म्ड है कि ये 1016 लोगों को तो कन्फर्म अपॉइंटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। बाकी जो वैकेंसी बच गई वो उन लोगों को मिल जाएगी जो प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं, अगर बाई चांस वैसे कभी खाली बचती नहीं है यूपीएससी की वैकेंसियाँ, सीएससी वाली खासकर, या तो कोई सा भी यूपीएससी करवा ले एग्जाम, उसकी वैकेंसी कभी बचती नहीं है। लेकिन सीएससी की बात कर लूँ तो सीएससी में मान के चले अगर 2-4 वैकेंसी भी खाली बच जाए तो वो लोग क्या करेंगे, 2024 वालों के अंदर भेज देंगे उसको कि 2024 में ये वैकेंसी चली जाएंगी। वैकेंसी का क्या है दोस्तों, जहाँ 4 पद खाली हैं, 10 पद खाली हैं, जितने लोग ज़्यादा पेपर निकाल लेंगे उनको कह देना है कि आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। तो इतना आसान प्रोसेस होता है। तो वैकेंसियों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं। आप समझिए कि जो वैकेंसी खाली रह जाती है तो वो अगले रिक्रूटमेंट में उसको भरने के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है दूसरा रिक्रूटमेंट चल रहा होता है साथ ही साथ, वो जब तक पूरा होगा तब तक ये लोग पिछले वाले रिक्रूटमेंट की वैकेंसी उसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से चलेगा। तो 1143 वैकेंसी इसके अंदर टोटल रहेंगी इस बार 2023 वालों की, जिसमें से 1016 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। इनको वैकेंसी मिलेगी ही मिलेगी अगर ये सारा कुछ
अपने ज्वाइनिंग के समय सही से निकाल लेते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह को सही से दिखा लेते हैं, तो ये लोग सही में सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी बचता है इन्होंने ऐसे द कैंडिडेचर ऑफ 355 ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको इन्होंने रिकमेंडेड कैंडिडेट हैज़ बीन कैप्ट प्रोविजनल, इनको प्रोविजनली सिलेक्ट किया है 355 लोगों को। ये लोगों में अब 355 में से आप मान के चलिए कि 100 या 200 लोग यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएंगे जितनी वैकेंसियाँ उनको भरने के लिए। लेकिन यूपीएससी के पास एक फैसिलेशन काउंटर है एग्जामिनेशन हॉल के पास, मतलब यूपीएससी का नई दिल्ली में एक कैंपस है, वहाँ पर आप जाते हो तो फैसिलेशन काउंटर है उनका एग्जामिनेशन हॉल के पास ही है। तो कैंडिडेट कैन ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी जानकारी उसको लेनी हो पेपर से जुड़ी हुई, जॉब से जुड़ी हुई, तो वो सुबह में 10 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में कभी भी वहाँ पहुँच जाए तो उसको जानकारियाँ मिल जाएंगी। उन्होंने 3-4 टेलीफोन नंबर दे दिए, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। मार्क्स जो रहेंगे आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएंगे। अभी आप कहोगे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट यूपीएससी ने 2023 का दे दिया है, लेकिन यूपीएससी ने अभी तक आपके फाइनल रिजल्ट नहीं बताए कि फाइनल रिजल्ट में मार्क्स नहीं बताए कि कौन सा कैंडिडेट कितने नंबर लाया है जिससे उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज 16 अप्रैल है, तो आप मान के चलिए कि आपको मैं इसके अंदर 30 अप्रैल तक मैं आपके साथ बताऊँगा कि भाई आपका इसके अंदर जो भी लोग सिलेक्ट हुए उनके नंबर कितने आए हैं, मतलब कि भाई रैंक 1 वाले के कितने नंबर है, रैंक 2 इस बार जो भी 2023 में अच्छे नंबर लाया, ज़्यादा कम नंबर ला रहा है, तो वो कैंडिडेट जो है वो नंबर ज़्यादा लाया है या कम लाया है, तो उसके नंबर कितने बने हैं, एक्चुअल में वो नंबर कितने ला रहा है, इंटरव्यू में कितने लाया है, मेंस में कितने लाया है, तो वो आप देख पाओगे जल्द ही। तो 30 अप्रैल को हमारा वीडियो आपके लिए रहेगा, जब आपका रिजल्ट के साथ साथ अब मार्क्स की लिस्ट भी आ जाएगी। अभी तो मार्क्स की लिस्ट नहीं दी है, लेकिन जल्द ही आएगी, ठीक है, 10 दिन में आ जाएगी, तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं मार्क्स के लिए। तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है, आपका नाम जरूर अगर इस वीडियो में इस लिस्ट में है तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि भाई हम सिलेक्ट हुए हैं। नहीं हुए तो आप बोल दीजिए कि भाई हम नहीं हुए, लेकिन आपको प्रिपरेशन आपको मैं इस बार वाली दे दूंगा, तो आप उससे कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखते हो, जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ये एक रोल नंबर लिखा है, यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर देखिए 26 लाख, ये एक रोल नंबर है 26,29,000, और 26 लाख के बाद ये डायरेक्ट 63 लाख पे गए, और फिर ये लोग 10,13,000 पे आ गए। यानी कि आप यहाँ से रोल नंबर से समझते हो तो 10 लाख, फिर 19 लाख, फिर 63 लाख, फिर ये लोग 5 लाख पर पहुँचे, फिर ये 34 लाख, फिर ये 11 लाख पे पहुँच गए, और फिर ये 60 लाख। यानी कि इन्होंने रोल नंबर वाइज जो लिस्ट नहीं बनाई, ठीक है। और दूसरा आप देखते हो, अगर नाम में भी देखोगे तो आदित्य श्रीवास्तव आ जाता है, फिर अनिमेश प्रधान है, उसके बाद धोनुरू और अनन्या रेड्डी है, और उसके बाद आप देखोगे रूहानी, आप खुद देख सकते हैं, ए के बाद ये लोग डी पर आए, और फिर ये लोग एस पर आए, और फिर ये लोग ए पर फिर आ गए। यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज लिस्ट भी नहीं है, रोल नंबर वाइज भी लिस्ट नहीं है, सीरियल नंबर तो मतलब आप मान सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से नंबर सीरियल दे दिए। तो ये लिस्ट बनाई गई है आपकी टॉपर्स के हिसाब से। तो आपको बता दूं, इस बार जो सबसे ज़्यादा नंबर यूपीएससी सीएसई 2023 में लाने वाला कैंडिडेट है वो आदित्य श्रीवास्तव है। आदित्य श्रीवास्तव सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा यूपीएससी 2023 के अंदर, जब उसने पेपर जाकर दिया होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों ही उसका इतना अच्छा गया होगा कि वो नंबर सबसे ज़्यादा लाया है, ठीक है। तो आदित्य श्रीवास्तव को सबसे पहले तो भाई ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है, और आप सिलेक्ट हुए। आपने जो भी अपनी प्रेफरेंस दी होगी फॉर्म में, आपने DAF सेकंड फॉर्म में जो भी अपनी प्रेफरेंस दी होगी, आपको जो भी चाहिए हो, IAS या IPS जो भी आपने लिया होगा वो आपको मिलेगा, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसके बाद अब आपको करना क्या है, आपका जो भी रहेगा ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा और आपको ये काम करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो आदित्य श्रीवास्तव को सबसे पहले आप हम सभी लोगों की तरफ से बताइए भाई कि आप सिलेक्ट हुए उधर। अनिमेश प्रधान जो है सेकंड कैंडिडेट है, रैंक 2 है इनकी ऑल AIR में, और धोनुरू अनन्या रेड्डी ये महिला, यानी कि आप देख सकते हैं कि मेल यहाँ पर इस बार अनिमेश एक मेल कैंडिडेट है, और आदित्य भी एक मेल है। यानी कि आप देख सकते हैं कि टॉप 3 में आप देखोगे तो शुरू के 2 टॉप मेल हैं, 3rd फीमेल है, और PK सिद्धार्थ राम कुमार यानी कि 4th रैंक में यहाँ पर आप देखोगे तो सिद्धार्थ है। रूहानी यानी कि महिला है यहाँ पर 5वीं रैंक। तो ऑल इंडिया AIR 1 में मेल, फिर 2 में मेल, 3 में फीमेल है, और 4 में मेल, और 5 में फिर फीमेल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सृष्टि दबास और अनमोल राठौर, आशीष कुमार और नौसीन और ऐश्वर्यम प्रजापति, खुश मोतवानी, तो ये सारे वो लोग हैं जो बेसिकली टॉपर्स में आ रहे हैं। इन लोगों के नंबर अच्छे आए हैं, इन लोगों ने पेपर काफ़ी अच्छा निकाला है इस बार का यूपीएससी सीएसई 2023, और ये लोग सारे सिलेक्ट हुए हैं। तो इसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, पूरी की पूरी आप चेक कर लेना। मैं डायरेक्ट नीचे आता हूँ इसके अंदर आपको दिखाने के लिए कि ये पूरी लिस्ट आप यहाँ से अपना देख लेना। आपका नाम जरूर हो तो बताना ज़रूर भाई, प्रिपरेशन में दूंगा इस बार की। अभी आप ये पूरी लिस्ट चेक कर लेना। तो ये पूरा आपका यहाँ पर रहेगा। तो मैं पूरा इसके अंदर नीचे तक आ जाता हूँ, नीचे तक पूरा आपके लिए आता हूँ। तो देखिए
महेश कुमार 1016वीं रैंक पर है और AIR में, ठीक है। महेश कुमार ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है और ये 1016 कैंडिडेट्स के अलावा यहाँ पर 355 ऐसे लोग हैं जिनको प्रोविजनली सिलेक्ट किया है। मतलब कि ये लोग भी अगर मान के चलो बच जाती है वैकेंसी तो बचेंगी, ये 1016 के बाद ये लोग बाकी प्रोविजनल वालों से ही तो भरेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आज ही आया है, मैंने आपको बता दिया यूपीएससी वालों का। तो यूपीएससी वालों, सीएससी वालों का खासकर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। फाइनल रिजल्ट है ये आप लोगों का। अभी क्या है ना दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को मैं एक मार्क्स वाला वीडियो करूँगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिजल्ट बता दिया। अभी आप कहोगे प्रोविजनली सिलेक्टेड, आप देखोगे इन्होंने बोला है कि 300, देखिए कैंडिडेचर ऑफ, इसमें से आप देखोगे द कैंडिडेचर ऑफ 355 रिकमेंडेड कैंडिडेट हैव बीन कैप्ट प्रोविजनल्स। मतलब कि जो इन्होंने रिकमेंड किया है कैंडिडेट्स को, मतलब कि जो ये लोग 1016 कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं उसमें से आप देखिए 355 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि वो प्रोविजनली सिलेक्टेड है। मतलब कि वो लोग अभी कंफर्म नहीं है सिलेक्शन उनका। मतलब अगर वो लोग सही से अपना प्रूवन कर देते हैं ज्वाइनिंग के समय तो ही वो लोग ले पाएंगे वैकेंसी। मतलब ये कहने का है कि यूपीएससी सीएससी में इस बार से फिर से जितनी वैकेंसी थी वो उसमें से भी उतने लोग नहीं मिले। आप सोचिए पूरे भारत देश में 1143 लोग नहीं मिल पाते यूपीएससी सीएससी में वैकेंसी देने के लिए। अब मुझे नहीं पता ये लैक ऑफ एजुकेशन है या लैक ऑफ प्रिपरेशन है, लैक ऑफ स्टडी है या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन है या फिर क्या कारण है, मुझे नहीं पता। आप देखोगे तो देखिए 1143 वैकेंसी थी। अब इसमें आपको बता दूं, इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो 100 वैकेंसी से करीब आई थी, 100 करीब आई थी, वो लोगों की जॉब, वो लोगों का नाम नहीं है इसमें, वो उनका रिजल्ट अलग आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ IAS और बाकी सारे पोस्ट हैं। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट सर्विस को हटाकर जितने भी सिविल सर्विस हैं भारत देश में वो सारों की वैकेंसी 1143 और उसमें से भी आप देख लीजिए इनको 1016 लोग ही मिले, समझिए। यानी कि इन लोगों को 140 के लगभग ऐसे लोग नहीं मिले इस वैकेंसी जितने ये हुआ। इसके अलावा इन्होंने 355 लोग ऐसे हैं उस लिस्ट में जो कि प्रोविजनल है। प्रोविजनल सिलेक्टेड मतलब ये है कि उनमें से 355 ऐसे लोग भी हैं जिनको फाइनल अभी सिलेक्शन मान लिया जाए ऐसा नहीं कह सकते हम। द कैंडिडेचर जो है 355 कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर हैव बीन कैप्ट प्रोविजनल, मतलब कि वो अभी कंफर्म नहीं है सिलेक्टेड, लेकिन आप मान सकते हो कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने सारा बता दिया है। जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1000 के लगभग लोगों को वैकेंसी तो मिल ही जाएगी, इतना तो हम मान ही सकते हैं। 1000 लोगों को यहाँ से वैकेंसी मिलेगी यूपीएससी सीएससी के अंदर। तो आपको रिजल्ट बता दिया गया है। इस बार वैकेंसी खाली बची है आपकी यूपीएससी में। आप समझिए यूपीएससी सीएससी में वैकेंसी खाली बच रही है। सोचिए जो पोस्ट लोगों को चाहिए होता है वो खाली बच रही है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें आप देखोगे प्रोविजनली सिलेक्टेड मतलब क्या होता है। ये टर्म से यूज करी जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा टू इंडिकेट एन एप्लीकेंट की वो कंडीशनली एक्सेप्टेड, हैव बीन कंडीशनली एक्सेप्टेड, मीनिंग द यूनिवर्सिटी इज विलिंग टू ऑफर अ प्लेस इफ़ सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट। मतलब ये है भाई साफ साफ कि अगर सर्टेन क्राइटेरिया मेट करता है, मतलब यूनिवर्सिटी, मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी चाहती है, इज़ विलिंग टू ऑफर अ प्लेस इफ़ सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट। दिस क्राइटेरिया यूजुअली रिलेट टू एकेडमिक परफॉर्मेंस स्पेशली फाइनल ग्रेड। मतलब ये प्रोविजनली सिलेक्टेड वाले लोग वो होते हैं need to show academic or English language proficiency, provide official transcript and test score and document successful completion of college courses। मतलब कहने का यही है means fully accepted if indicate conditional acceptance। मतलब यह है कि उसको कुछ conditions बताई जाएंगी अगर उसको वो वैकेंसी लेनी है। मतलब प्रोविजनली सेलेक्ट मतलब ये हो जाता है कि उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स में या उसकी कुछ क्वालिफिकेशन में कुछ कमी वगैरह होंगी या कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसके कारण उसको बाहर करा जा सकता है। लेकिन अगर वो कंडीशंस को एक्सेप्ट कर ले तो अगर वो कंडीशंस को एक्सेप्ट कर ले जो भी यूपीएससी कहता है और खासकर वो सारी फुलफिलमेंट कर दे तो आप मान सकते हैं कि वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब उसका 50-50 आप मान सकते हैं। आप ये कह सकते हैं 80-20 कह सकते हैं। 80 चांस उसके सिलेक्शंस के होते हैं, 20 चांस आप मान सकते हैं नहीं होते अगर वो प्रोविजनल सिलेक्ट है। फाइनल सिलेक्ट वाले को तो मिल ही जाएगा लेकिन प्रोविजनल सिलेक्ट के चांस इस तरीके से होते हैं। तो मैंने इसीलिए प्रोविजनल वाला आपको पॉइंट दिखाया जिससे कि आपको समझ आए कि प्रोविजनली सिलेक्टेड का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से समझ चुके होंगे। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दी हैं, सभी लोगों को बधाइयाँ हैं। और ज़रूर कमेंट में अपने सारे पॉइंट रखें जो भी आपके हों किसी भी टॉपिक के ऊपर, और सब्सक्राइब वगैरह करें, लाइक वगैरह करें और शेयर वगैरह करते रहें। चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।